और इसमें ब्राह्मण हैं और संस्कारी हैं कह करके उनको छोड़ा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? आपके गुजरात के राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी माँ का, उसकी बहन का सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्या हुई, उसकी छोटी बच्ची की हत्या हुई, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? हम सीधा पूछना चाहते हैं उनसे कि आप बता दीजिए कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ यही हश्र होगा? मुस्लिम महिलाओं से हम क्यों बोलेंगे? हम तो कहते हैं हिंदू महिलाओं को लानत है कहनी चाहिए। जो मुस्लिम नहीं है उनको ज्यादा जोर से इस समय बोलने की जरूरत है कि हमारी बहन के साथ में नाइंसाफी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। एक सवाल लगातार उठ रहा है, सड़क पर भी उठ रहा है, संसद में भी उठ रहा है और अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सवाल है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। उसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ CPI-ML की नेता कविता कृष्णन मौजूद हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सीधा सवाल आपसे, क्या इंसाफ की ये लड़ाई अब इतनी सख्त हो चुकी है कि संसद, सड़क, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं? इंसाफ होने की बात नहीं है, इंसाफ किया गया। उसमें उसको, उस इंसाफ को हटा करके उसको नाइंसाफी में बदला गया। वो इंसाफ, वो सज़ा काट रहे थे, उसको आधे में काट के, बीच में काट के उनको गुजरात सरकार ने रिहा किया। उसी दिन रिहा किया जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे कि महिलाओं का कितना सम्मान होना चाहिए। तो हम तो सीधा नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान से आपका क्या यही मतलब है कि आपके गुजरात के राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी माँ का, उसकी बहन का सामूहिक बलात्कार, उनकी हत्या हुई, उसकी छोटी बच्ची की हत्या हुई, 3 साल की बच्चे की, उन ऐसा जघन्य अपराध करने वाले 11 लोगों को चुन करके छोड़ना, उसके बाद में आप ही के VHP के लोग जो हैं उनको वो माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? हम सीधा पूछना चाहते हैं उनसे कि आप बता दीजिए कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ यही हश्र होगा और होना चाहिए, और ऐसा करके उसके बाद आप उसी गुजरात सरकार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं? आज गुजरात के दौरे पर हैं आप। तो हम तो सीधा सवाल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं देश का हर नागरिक वो इतनी जोर से सवाल उठाएं और तब तक सवाल उठाएं जब तक नरेंद्र मोदी का इसी सवाल पर मुंह न खुले। तो गुजरात गए तो फिर वहाँ मुस्लिम महिला क्या करें? उनका गुजरात में क्या करना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं से हम क्यों बोलेंगे? हम तो कहते हैं हिंदू महिलाओं को लानत है कहनी चाहिए। ये मुस्लिम महिलाओं के करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल ये है कि कोई भी महिला, और खास करके जो मुस्लिम नहीं है, उनको ज्यादा जोर से इस समय बोलने की जरूरत है कि हमारी बहन के साथ में नाइंसाफी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। हम एकदम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आज जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ कोई मुस्लिम्स के नहीं हो रहे। आज यहाँ भी ले लीजिए तो बहुत सारे लोग आए हैं, उसमें जितने हर मजहब के लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी युवा महिलाएं हैं, और सारे जो है वो शॉक्ड हैं इस बात से कि भाई आप जो है वो निर्भया के नाम पर वोट मांगे थे नरेंद्र मोदी, नारी का सम्मान और क्या क्या, नारी के लिए सुरक्षा और क्या क्या बोल करके वोट मांगे थे। बहुत हुआ नारी पर वार, भाई नारी पर वार आपके राज में हुआ, उसमें जो सजा जिनको मिली वो आपके राज में छूट रहे हैं। ये क्या है? ये तो नारी पर दोबारा वार है ये, और इस वार को आप गुजरात चुनाव को देख करके किया जा रहा है। तो और इसमें ब्राह्मण हैं और संस्कारी हैं कह करके उनको छोड़ा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन एक चीज़ जो आपने ये ब्राह्मण वाली यहाँ इस्तेमाल की, तो ये जो कहा गया है ना, तो ये किस तरफ इशारा दे दिया गया? यानी अब जो इंसाफ मिलेगा और जो फैसले होंगे तो क्या वो जुर्म के आधार पे नहीं बल्कि जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर होने लगेंगे क्या देश में? देखिए, कुछ हद तक तो ये पहले से हो रहा है। पहले मैं इस बात को कहूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर जो 50% से ज़्यादा लोग जो जेल में हैं और उसमें बड़ी संख्या अंडर ट्रायल्स के जिनको सज़ा नहीं मिली अभी तक, वो गरीब हैं, वो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय पहले से हो रहा है। उनकी संख्या जितनी इस सोसाइटी में है उससे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण कह करके उनको जो छोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल सीधी सी साफ सी बात है कि ये इशारा है कि भाई ब्राह्मण होना संस्कारी है। और वो
जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस देश में कहेंगे कि हाँ ठीक ही है, ये समझ करके, ये सोच करके, जानबूझ करके बीजेपी के जो नेता उस कमेटी में थे जिन्होंने छोड़ा इनको, ये इसको कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे साधारण लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये गलत है, ये मनुस्मृति का न्याय जो है ये नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में बाबा साहब के संविधान का न्याय चलना चाहिए, और इसमें ब्राह्मण है कह करके आप बलात्कारियों को और हत्यारों को जो है वो जल्दी छोड़ रहे हैं, जल्दी रिहा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय, इससे ज़्यादा शर्म नहीं हो सकता। 75 साल देश की आज़ादी के हो रहे हैं, तो ये क्या यही अमृतकाल है जिसको नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं हम लोग को? ये सब। आखिरी सवाल कविता जी आपसे, 2-3 नारे थे। पहला ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और दूसरा नारी पर बहुत हुआ वार अब की बार मोदी सरकार। उसके साथ 3 तलाक का एक मुद्दा उठाया गया था जो कि खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए था, और उस पर डंके बजाए गए थे कि हमने मुस्लिम महिलाओं को कितनी बड़ी राहत दी है। तो आज मैं कविता कृष्णन से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो राहत एक बिल्कीस बानो के लिए मोदी सरकार की नज़र में कुछ रही नहीं, या फिर वो एक छलावा था, या ये छलावा है? देखिए, वो राहत तो इस सरकार ने नहीं दी, ठीक है, ये गलत बात है, ये झूठी बात थी 3 तलाक वाली बात, क्योंकि 3 तलाक वाला वर्डिक्ट तो खुद मुस्लिम महिलाएं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी और वहाँ से उनको वर्डिक्ट मिल गया था, उनको वहाँ से ऑर्डर मिल गया था। डंके सरकार ने जो बजाई, ये झूठे बजाए, ये गलत बजाए, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ था। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जिस महिलाओं को, जिन मुस्लिम महिलाओं को आप हत्या कर रहे हैं, जिन मुस्लिम पुरुषों को आप लिंचिंग कर रहे हैं, जिसकी उनकी पत्नियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? और आज सवाल तो और साफ हो गया कि भाई बिल्किस बानो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या मतलब 3 तलाक के सवाल पर आप जितना बोलते हैं, गरजते हैं नरेंद्र मोदी, वो इस सवाल पर क्यों चुप है? मुंह मने उनकी बोलती क्यों नहीं खुल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको हम लोगों को इतना बड़ा सवाल बनाना चाहिए ताकि जब तक कि प्रधानमंत्री को हम इस सवाल पर शर्मिंदा न कर दें, इस सवाल पर उनसे राजनीतिक हिसाब न कर लें देश की जनता, तब तक देश के हर नागरिक को बोलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कविता कृष्णन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में एक बात तो कही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल लगातार पूछा जाना चाहिए कि जब 3 तलाक का मुद्दा उठ रहा था तो तब ज़ोरों शोरों से प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर डंके बजवाए थे बीजेपी सरकार ने, और अब जब बिल्कीस बानो के इंसाफ की बात आ रही है तो मुंह में दही सबके क्यों जमा हुआ है, ऐसा कविता कृष्णन का कहना है।